है दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नॉलेज। ज्योग्राफी की हमारी क्लास फर्स्ट में कुछ सिस्टम एरर आ गया था, जिसकी वजह से वो पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, अब अपन इसी का दूसरा भाग आज कंप्लीट करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि 8.4 डिग्री से लेके उत्तर में कितना 37.6, पूर्व में 68.7 से 97.25 तक विस्तार है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना था? 32,87,263। पहले भी 3 है और दूसरे में भी 3 है, तो इस बात से आपको याद रहेगा कि हाँ, दोनों में 3-3 है। और ये भी बताया था कि भारत जो है वो कौन सा स्थान रखता है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से, दूसरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। जनसंख्या में दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। पहला कौन सा है? रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा है। नेक्स्ट, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बताई थी मैंने आपको, कितनी है? 32-14। पूर्व से पश्चिम की कितनी है? 29-33। भारत के पश्चिम में 68.7 से 97.25 देशांतर रेखा के मध्य में कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री पड़ती है टोटल। 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है। इसका मतलब है टोटल मिला के 2 घंटे ज़्यादा समय एक्स्ट्रा लगता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है कि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं, मतलब 1440 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी 4 मिनट में एक देशांतर को डिग्री पार करती है। इसलिए भारत के पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर छोर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के मध्य समय में 2 घंटे का अंतर है। विश्व में अधिक देशांतरी विस्तार वाले देशों में मध्य की देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना जाता है। बताऊंगा मैं आपको भारत में कौन सी मानक रेखा समय है, कहाँ है वो, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अंततः वहाँ जो समय होगा उसे ही पूरे देश का मानक समय स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे भारत में तो मानक समय रेखा एक ही है, पर बाकी देशों में ज़्यादा भी हैं। भारत में इस समस्या का समाधान करने के लिए 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत के मानक समय IST स्टैंडर्ड मेरिडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के निर्धारण हेतु मानक यमुनोत्तर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार 82.5 डिग्री यमुनोत्तर रेखा पर जो समय होगा वही पूरे देश का समय माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर, क्या? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। तो ये हो गया आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, 0 डिग्री देशांतर से लेकर 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य 5 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो आप ये बोलोगे कि दिल्ली का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा ज़्यादा है। मान लो वहाँ पे 12 बज रहे हैं तो अपने यहाँ पे 5:30 बजेंगे सुबह के। ठीक है, चूँकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारतीय मानक समय 82.5 पूर्व देशांतर ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे या 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अर्थात यदि भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में दिन का समय 12 बजे होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये जो सवाल है ये भी इम्पोर्टेंट है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी? भारतीय समय मानक रेखा।
23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। आपको पता ही होगा कि कर्क रेखा जो है वो भारत के 14 राज्यों से होकर गुजरती है। 14 राज्यों से नहीं, सॉरी, 8 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, जिसके कारण यह संपूर्ण देश को प्रायः दो कटिबंधों, दक्षिण में उष्ण कटिबंध और उत्तर में उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करती है। मैं समझाऊंगा आपको उष्ण कुपोष्ण जब जलवायु का चैप्टर आएगा तब। पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, मैंने बताया था आपको 14 जिले हैं वो यहीं के थे वो, तथा न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो पश्चिम से पूर्व इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से बोलिए, 8 राज्य। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, किंतु मुख्य भूमि तथा द्वीपों की लंबाई भी इसमें जोड़कर कुल लंबाई 6 किलोमीटर लगभग कुल लंबाई लगभग 75 से 17 किलोमीटर हो जाती है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के साथ यदि अपन द्वीपों को भी मिला दें तो कितनी हो जाती है? 7,517 किलोमीटर। भारत के 9 राज्यों जिनमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा शामिल हैं। ये राज्य क्या है? समुद्र से इनकी तटरेखा मिलती है, तटरेखा वाले राज्य। ऊपर से लें अपन तो कौन सा है? गुजरात है, गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नीचे क्या आता है? गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है। एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर व नागर हवेली तथा दमन। इनका नाम अब एक ही हो गया है, दमन एवं दीप, ये एक ही हो गए। ठीक है। इनकी समुद्र रेखाएं इनकी जो रेखाएं हैं वो समुद्र तट से लगती हैं। भारत के 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय प्रायद्वीपी का दक्षिण हिस्सा त्रिभुजाकार है। हाँ, वो तो आपने देखा ही है, मैप कैसा है तो त्रिभुजाकार तो हो ही जाएगा भाई। मैप कैसा है? ऐसा मैप है तो ये क्या हो गया? ये एक त्रिभुजाकार आकृति हो गई। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भारत है तो यहाँ पे है वे ऑफ बंगाल। ठीक है। यहाँ पे है अरब सागर की शाखा और इसको बोलते हैं हिंद महासागर। ठीक है। नीचे यहाँ पे श्रीलंका पड़ता है। अरब सागर से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर कुछ अन्य सक्रिय खाड़ियाँ, क्रीक और चैनल विद्यमान हैं। गुजरात के दक्षिण में स्थित सक्रिय समुद्र को खंबात की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खंबात की खाड़ी। जैसे आपने गुजरात का मैप देखा हो तो वो, हाँ, कुछ इस टाइप है। ये जो है इसको कहते हैं, है ना। गुजरात के पश्चिम में संकरे समुद्र को कच्छ की खाड़ी, तो उसको क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी। तथा भारत श्रीलंका के मध्य स्थित जो छोटा सा समुद्र है उसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। 2 द्वीपों के मध्य स्थित सक्रिय समुद्र को चैनल कहते हैं। भारत के आसपास स्थित चैनलों के नाम अक्षांश रेखाओं के नाम पर रखे गए हैं। उदाहरण के लिए है, देखो, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य में 8 डिग्री चैनल है। इसके ऊपर मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है तथा लिटिल अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, मैं आपको ये लिख के समझाता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ, ये है मालदीव, ये है मिनिकॉय द्वीप, और नहीं देखो, ये जो है
मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल, उसके उत्तर में मिनिकॉय द्वीप। नहीं, मिनिकॉय मालदीव, मिनिकॉय जस्ट। भारत में मैंने आपको बताया था 9 राज्य हैं जो तट से मिलते हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैंने बताया था त्रिभुजाकार आकृति है, ठीक है। और कुछ चैनल हैं, जैसे गुजरात की खाड़ी में मैंने बताया था खंबात की खाड़ी है। वैसे ही कुछ डिग्री हैं यहाँ पे। गुजरात के दक्षिण में स्थित संकरे समुद्र को कच्छ की खाड़ी, भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित संकरे समुद्र को मन्नार की खाड़ी कहते हैं। दो द्वीपों के मध्य स्थित संकरे समुद्र को चैनल कहते हैं। भारत के आसपास स्थित चैनलों के नाम अक्षांश रेखाओं के नाम पर रखे गए हैं। उदाहरण के लिए आपको पता है कि यहाँ पे मालदीव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लक्षद्वीप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लक्षद्वीप। ऐसा लिखाएगा ऐसा लिखाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री है। इसके उत्तर में मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य, ये गलत लिखा है। ये इसको छोड़ दीजिए आप, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पड़ता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद है, ये है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप के बाद है मालदीव, ये है मालदीव। ये कौन सा है? मिनिकॉय। और ये कौन सा है? अपना लक्षद्वीप। यहाँ पे है 8 डिग्री, यहाँ पे है 9 डिग्री। समझ गए आप? देखिए, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, शायद घिचड़ पिछड़ हो गई थोड़ी सी। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप है। मैं एक काम करता हूँ, आपको मैप पे रख लेता हूँ 10 मिनट। देखिए, ये मैप है, ये है। यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप है और यहाँ पे मालदीव है। तो ये जो है, ये है 8 डिग्री, ये है 9 डिग्री, और इधर ये पड़ रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक इकट्ठे हैं, ऐसे ऐसे द्वीप हैं, ये छोटे छोटे द्वीप। एक ये द्वीप है, एक ये द्वीप है, एक ये द्वीप है, ऐसे 4 द्वीप हैं टोटल। इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान, इसको बोलते हैं दक्षिणी अंडमान, इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और इसको बोलते हैं कार निकोबार। इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो ये 3 चैनल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो कि भारत में है, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे। ये 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री अंडमान, लिटिल अंडमान, और ये कार निकोबार। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, किंतु भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। जैसे मैंने बताया था आपको कि ये बताया था ना, 1 2 3 4 ये अंडमान के हैं, ये निकोबार के हैं। तो ये जो है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। ये पड़ता है 6.4 पे। तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। जिसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। देखो, भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। भारत का उच्चतम बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है, और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोता गुजरात में है। गुहार मोता इसको गहार मोता भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको सर क्रीक भी लिखा रहता है। और सबसे पूर्वी को केबूथू बोलते हैं, या कहीं कहीं इसको वालांगो भी लिखा रहता है, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला इंदिरा पॉइंट, सबसे ऊपर इंदिरा कॉल, पूर्व में किबूथू
या वालांगू, पश्चिम में सरक्रीक या गुहारमोता। उत्तर में चीन तथा नेपाल। भारत के उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर में चीन और नेपाल है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। उत्तर पूर्व में भूटान से सीमा मिलती है भारत की। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर, क्योंकि इनके साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, मतलब इन दोनों को छोड़कर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमाएं हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग करके एक नया केंद्र शासित राज्य लद्दाख बनाया गया, जिसकी सीमाएं चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से लगी हुई हैं। भारत तथा पड़ोसी देशों के साथ सीमा, सबसे पहली सीमा कौन सी है? डूरंड रेखा। ये आपने पढ़ा होगा कई बार। डूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा है। आज़ादी से पूर्व जब देश का विभाजन नहीं हुआ था, तब ब्रिटिश सरकार भारत और अफगानिस्तान की सीमा को डूरंड रेखा कहते थे, लेकिन अब नहीं कहते हैं। अब किस किस को कहते हैं डूरंड रेखा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया है ना। दूसरी है मैकमोहन। मैकमोहन रेखा जो है वो चीन और अरुणाचल प्रदेश के मध्य कौन सी? मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। इसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। वैसे ये मैकमोहन नहीं है, कुछ थोड़ा सा नाम अंग्रेज़ों का नाम है, पर जनरली अपन मैकमोहन उसको बोल देते हैं। कब बनी थी? वैसे ये बनी थी 1914 में। किसने बनाई थी? हेनरी मैकमोहन। पूरा नाम उनका हेनरी मैकमोहन है। शिमला समझौता हुआ था 1914 में, तब बनी थी ये देखो नोट लिखा है, नोट इम्पोर्टेंट होता है। पूरे भारत और चीन के साथ लगने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं, सिर्फ कहाँ कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश से जो सीमा लगती है उसको। दूसरी आती है आपकी, थर्ड आती है आपकी, थर्ड भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में क्या है? रेड क्लिफ लाइन। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य में निर्धारित किया था। किसने? रेड क्लिफ। एक अंग्रेज व्यक्ति था रेड क्लिफ, उसने सीमा रेखा को खींचा था, जिसका नाम ही बाद में पड़ गया रेड क्लिफ लाइन। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कौन से? कि भारत के पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। चीन के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। अब यही चीज़ मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये मैप है, ठीक है। ये है पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा है? देखो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये है अफगानिस्तान के साथ कौन सा है? जम्मू कश्मीर, सिर्फ जम्मू कश्मीर ही है बस। जम्मू कश्मीर नहीं, सॉरी, लद्दाख ही है बस। जम्मू कश्मीर तो अभी यूनिटी बन गया ना, सिर्फ लद्दाख है। इधर चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, इतने ही राज्य हैं। इसके बाद नेपाल से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ पश्चिम बंगाल लगता है, ध्यान रखो, भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इधर से असम और ये अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य। ठीक है, थोड़ा सा और, भारत के पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारत के राज्य, मतलब सिक्किम जो है वो कितने देशों से सीमा बनाता है? सिक्किम 3 देशों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? नेपाल है, चीन है, भूटान है। जैसे कि ये सिक्किम है, तो ये है नेपाल, इसको मैं एन लिख देता हूँ। ये है भूटान, इसको भी लिख देता हूँ। और ऊपर तो पूरा चाइना है, इसको सी लिख देता हूँ। ये एक राज्य हो गया। दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का जो नक्शा है वो कुछ कुछ इस टाइप का है ना। यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ से ये नेपाल से लगता है, और ये भूटान से लगता है, और ये पूरा है
बांग्लादेश। तो ये हो गए 3 तरफ से घिरा ये भी। फिर है लद्दाख, ये लद्दाख है, ये है चीन, ये है अफ़गानिस्तान और ये पूरा है पाकिस्तान। ठीक है, तो सिक्किम की सीमा जो है वो नेपाल, चीन और भूटान से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और लद्दाख की सीमा चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। अफ़गानिस्तान की सीमा मात्र जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को स्पर्श करती है, जो कि अब भारत सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में केवल लद्दाख राज्य को स्पर्श करती है। यहाँ तक इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।